ऑफ कैंपस के लड़के इतने ग्रीन फ्लैग्स भी नहीं है जितना सब लोग उन्हें समझ रहे हैं। मुझे पता है बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे या नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि वो टॉक्सिक मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब भी मैं टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, लोग गैरेट, लोगन, डीन और टकर को हस्बैंड मटेरियल बोल रहे होते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन में कुछ मिसिंग है, क्योंकि सवाल ये नहीं कि ये लड़के परफेक्ट हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि आखिर हम इन्हें इतना एक्सेप्शनल क्यों समझ रहे हैं। लाइक सीरियसली, गैरेट अपनी गर्लफ्रेंड की बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करता है, जब उसकी गलती हो तो अपोलोजाइज करता है, और सब लोग बोलते हैं ये स्टैंडर्ड्स हैं या बेसिक ह्यूमन डिसेंसी। क्योंकि अगर एक मर्द का रिस्पेक्टफुल होना हमें फैंटेसी लग रहा है तो शायद मसला फैंटेसी में नहीं रियल लाइफ में है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो गैरेट की बात करते हैं, और प्लीज मुझे कैंसिल मत कर देना। गैरेट डेफिनेटली बेस्ट बॉयज में से एक है। मैं गैरेट हेटर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है लोग उसे गलत वजह से पसंद करते हैं। लोग कहते हैं वो बहुत केयरिंग है, वो हैना को सपोर्ट करता है, उसकी कंसेंट को रिस्पेक्ट करता है। एग्जैक्टली यही तो मसला है। हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया हो, जबकि वो सिर्फ एक डिसेंट बॉयफ्रेंड बन रहा है। बुरा लगा। ऑनेस्टली गैरेट की क्रिटिसिज्म नहीं, ये सोसाइटी की क्रिटिसिज्म है। क्योंकि अगर डिसेंट बिहेवियर इतना रेयर हो जाए कि फैंटेसी लगने लगे तो फिर मसला सीरीज या ड्रामास में नहीं, असल लाइफ के मेल्स में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? Let's talk about the series. Off campus किन लोगों को पसंद आ रही है? I don't think it's worth watching. I'll tell you why. तो मेन लीड है हैना, जो एक एम्बिशियस लड़की है। हैना अच्छा सिंग भी करती है, उसकी सिंगिंग को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी पूरी लाइफ गैरेट के गिरते घुमा दी है। गैरेट इज द मेन लीड बाय द वे, जो कि एक हॉकी प्लेयर है। मेन प्लॉट इन दोनों के बीच हुई एक डील है। हैना गैरेट की पढ़ाई में मदद करेगी और गैरेट हैना का फेक बॉयफ्रेंड बनके जस्टिन नामी लड़के को जला के पटाने की कोशिश करेगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ऑब्वियसली ये डील की वजह से शुरू पे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से मुझे लगता है कि इट वाज नॉट वर्थ वाचिंग। सबसे पहले नथिंग न्यू, तो इस शो में कुछ खास नया देखने को नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप कुछ बहुत ही क्रेजी देखना चाहते हो तो इस शो में मिल जाएगा। इसमें भी टिपिकल थोड़ा रोम-कॉम है और कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे वही थके से जोक्स है जो हमारे प्रोफेसर मार के अपने आप को बहुत फनी समझते थे। स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन जैसे ही डील खत्म हुई शो में कुछ था ही नहीं देखने को। ऐसा लग रहा है वटपेड की कोई 2016 की स्टोरी उठा के 2026 में चिपका दी है। मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए पूरी सीरीज कंप्लीट किया एंड आई वाज गोइंग टू ड्रॉप इट आफ्टर एपिसोड 5। शो की एंडिंग इतनी रैंडम है, जैसे शूटिंग करते अचानक डायरेक्टर ने कट बोल दिया और डिसाइड किया हो कि आगे अगले सीजन में दिखाएंगे। मतलब कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही एंड कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। नंबर 2, इमोशनल सीन्स। थैंक गॉड इस शो में कोई बहुत ही ब्रिलियंट और परफेक्ट लोगों को बढ़ा चढ़ा के मेन लीड नहीं दिखाया और ऑर्डिनरी लोगों को ही दिखाया जो कि इम्परफेक्ट और उनके ट्रॉमास हैं। लेकिन उन्होंने पहले 4 एपिसोड सिर्फ रोमांस को डेडिकेट किए और लास्ट 4 एपिसोड इमोशनल पार्ट को कवर किया। दोनों चीजें साथ लेके चलते तो ज्यादा मजा आता। नंबर 3, डीन एंड एली। एली वाज सो ब्यूटीफुल, नो डाउट। शी डिजर्व्ड मोर एंड मोर स्क्रीन टाइम। टॉकिंग अबाउट हर कैरेक्टर, उसको बस लड़कों से रिलेटेड दिखाया है। पहले चोमो, फिर उससे बड़ा चोमो। आई लव्ड हर दैट एली मूव्ड ऑन फ्रॉम हर एक्स एंड शी प्रायोरिटाइज्ड हर गोल्स एंड डिड नॉट sacrifice it for a guy who did not even love her properly. She actually deserved better. But I heard कि next part में Ellie main lead हो जाएगी. I'm excited for that if it's true. ऐसी random story अगर continue करेगी तो I'm not watching season 2. But अगर Ellie main lead बनेगी तो pretty privileged, you know. But I also think she was a great actor. Anyways, moving on to Dean. अगर Dean average looking होता, आप में से आधा लोग उसे red flag कह रहे होते, क्योंकि pretty privilege is real, extremely real. Attractive men हमेशा benefit of doubt ले जाते हैं और हम सब कहीं ना कहीं इस जुर्म में गिल्टी हैं, क्योंकि कभी कभी लोग किसी एक्टर के कैरेक्टर को पसंद नहीं कर रहे होते, उसके फेस कार्ड को पसंद कर रहे होते हैं। ऑफ कैंपस ने एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्रूव की है। लड़कियां मैस्कुलिनिटी से नफरत नहीं करती, लड़कियां मिसोजिनी से नफरत करती हैं। बिकॉज लुक एट दिस मैन, एथलीट्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, ट्रेडिशनली मैस्कुलिन है, लेकिन वो औरतों को इंफीरियर ट्रीट नहीं करते। वो औरत की सक्सेस से इनसिक्योर नहीं होते, वो कंट्रोल फ्रीक नहीं बनते, इसीलिए वुमेन लव देम। तो मेरे लिए ऑफ कैंपस की असल फैंटेसी हॉकी प्लेयर्स नहीं है, असल फैंटेसी इमोशनल मैच्योरिटी है, कम्युनिकेशन है, रिस्पेक्ट है, एफर्ट है। आखिर में मैं जानना चाहती हूँ, अगर तुम डीन को हस्बैंड मटेरियल समझते हो तो मुझे कमेंट्स में एक्सप्लेन करो, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। एनीवेज दैट्स इट। कमेंट्स में बताओ कौन सा ऑफ कैंपस का लड़का एक्चुअल में हस्बैंड मटेरियल है और कौन सिर्फ प्रिटी फेस है जिसे लोगों ने ग्रीन फ्लैग का ताज पहना दिया। दैट्स इट। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की? म्यूजिक